जयप्रकाश उर्फ बिगन जी, अभी आप सरपंच पद पे हैं। यहाँ गांव में हम घूमे तो जानकारी मिल रहा है कि आप पैक्स के लिए नॉमिनेशन दे दिए हैं। आप चुनाव में आ रहे हैं, आपका क्या लक्ष्य रहेगा किसानों के बीच? कुछ जानकारी देते दर्शकों को हमारे। सबसे पहले आपको धन्यवाद मसौढ़ा जलपुरा पंचायत के तमाम ग्रामीण और किसान के तरफ से आपको धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा और बिगन सिंह हुआ। मैं मसौढ़ा जलपुरा पंचायत के 2016 से वर्तमान सरपंच सह सरपंच संघ जिला अध्यक्ष भी हूँ। मैं इस बार पैक्स का नॉमिनेशन 11 तारीख को कर चुका हूँ और 26 तारीख को मतदान होने जा रही है। हमारा जो पंचायत का अन्य गांव है, पंचायत का नाम हुआ मेरा मसौढ़ा जलपुरा पंचायत, और अन्य ग्रामीण और गांव का नाम है दरियापुर प्रेम, मोहब्बतपुर, उदयपुर और मसौढ़ा जलपुरा पंचायत। मैं तमाम किसानों का समस्या देखकर विचलित हो चुका हूं। मैं सरपंच पद पे रहते हुए जितना किसानों के हक में किसानों का लड़ाई लड़ा हूं, शायद कोई प्रतिनिधि मेरे पीठ पे रहते तो किसान का समस्या का निवारण होता। मेरे पंचायत में इस बार किसानों का समस्या बहुत ही निंदनीय है, मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूं। इस बार किसानों का सिंचाई का व्यवस्था पूरी तरह से पूरे पंचायत का करहा और आहरा और पोखरा, दरियापुर प्रेम में आहरा, मसौढ़ा में आहरा और पूरे पंचायत का करहा कोऑपरेटिव द्वारा सिंचाई का व्यवस्था नहीं किया गया। सिंचाई का व्यवस्था सर्वोपरि है। किसानों का सिंचाई का व्यवस्था नहीं होगा तो धान कहाँ से उपजेगा? जयप्रकाश जी है, अभी हम 2-3 गांव में घूमे, जनता के द्वारा अलग अलग धान का जो वजन हुआ है उसके बारे में भी जानकारी मिला है। क्या इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? कोई बोल रहा है कि 45 किलो लिया गया, कोई बोल रहा है कि 47 किलो लिया गया। क्या आप भी तो धान बेचते आ रहे होंगे, क्या आप इसके बारे में कुछ बोलेंगे? हाँ, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और किसान भी हूँ, और जनप्रतिनिधि के रूप में जनता ने हमारे 2016 से जनप्रतिनिधि का दायित्व, जो सरपंच पद का दायित्व जो सौंपा है, वो हम अपने तरफ से जनता के हर संभव, हर एक समय, वो चाहे दिन हो या रात हो, संभवतः प्रयास किया है कि हर एक समस्या को निदान करें, और निदान किया भी हूँ। सरपंच का जो कार्यवाही है उसमें किसान का सिंचाई का कहीं से सरपंच का सरकार की तरफ से नियमावली नहीं है। जो हर एक 2016 से 2026 तक अभी मेरा कार्यकाल बाकी है और करते आया हूं और करते रहूंगा। और दूसरा का मेरा जो किसान का समस्या है उसको देखते हुए इस बार हम अपना पैक्स का उम्मीदवारी घोषित किया हूं और 11 तारीख का नॉमिनेशन किया हूं। 26 तारीख का मतदान है और सभी ग्रामवासियों और पंचायत वासियों से मैं अपील करता हूं कि प्रत्याशी के रूप में 2 ही हैं प्रत्याशी, राजेश्वर सिंह और जयप्रकाश कुमार। तो अपना बहुमूल्य वोट प्रत्याशी को देखते हुए, कार्यकाल को देखते हुए अपना बहुमूल्य वोट और बहुमूल्य जैसे कि समय निकाल के प्रत्याशी के पक्ष में जो निस्वार्थ भाव से अपना बहुमूल्य वोट दे और अच्छा प्रत्याशी और अच्छा अपना प्रतिनिधि चुनने का प्रयास करे और अपना जवाबदेही और अपना बहुमूल्य वोट जैसे कि जो अच्छा हो उसको दे। हमारे पंचायत का और जो पैक्स का अभी कोऑपरेटिव है, ये सिंचाई का व्यवस्था, किसान का व्यवस्था जो भी है वो कोऑपरेटिव से, ना कि मुखिया और सरपंच और जिला पार्षद और विधायक और एमपी के द्वारा होना चाहिए। विधायक और एमपी के द्वारा एक ही चीज हो सकता है
आहरा पोखरा जो भी है मेरे पंचायत में, उसका उड़ाही एमपी और विधायक कर रहे हैं। ना कि जैसे कि मुखिया और सरपंच, जो सरपंच का द्वहित नहीं था, इस साल भी हमने जैसे कराहा और नाली का उड़ाही किया, किसान का समस्या का निवारण किया, जितना हमसे बना उतना किया। सबसे पहले मेरा पंचायत में सिंचाई का व्यवस्था नष्ट हो चुका है। और तौल का धान का बात रहा तो सरकार का जो न्यूनतम है तौल 41 किलो है बोड़ा सहित। यहाँ पे मसोढ़ा जलपुरा का जो पैक्स कोऑपरेटिव जो है संस्था जो किसान का है, वहाँ 47.5 किलो तक तौल हुआ है। तो क्या ये बात सही है? तो क्या जनता के द्वारा जो जानकारी मुझे दिया गया तो ये बात सही है कि बात सत्य है, जनता का कथन सत्य है, बिल्कुल ही सत्य है। इस विषय में 2023 में मैं इस बिंदु पे बीसीओ से भी बात किया हूँ। बीसीओ ने बोला कि हमको कोई जानकारी नहीं है। फिर उसको हम फोन काट दिया, फोन हम उसको दोबारा लगाए बीसीओ को, बीसीओ फोन नहीं उठाया। बीसीओ पूर्ण रूप से सारे जितने भी हमारे प्रखंड का पैक्स अध्यक्ष है उनका दबाव और उनसे भयभीत रहता है और कोई बात पूछने पे जवाब नहीं देता है। किसान हाहाकार के तरफ और सिंचाई से लेके तौल तक सारे किसान जैसे कि नतमस्तक हैं पैक्स अध्यक्ष के शरण में जाके। किसान का कोई सुनने वाला नहीं है, मजदूर का कोई सुनने वाला नहीं है। इस बार इस सारे समस्या का समाधान लेके और देखते हुए हम इस बार पैक्स का उम्मीदवारी किए हैं। अगर जनता हमें मौका दिया तो सबसे स्वयं प्रथम हम अपना पंचायत में, पूरे पंचायत में सिंचाई का व्यवस्था करेंगे। और जो सरकार का तौल का नियम है, न्यूनतम जो तौल का राशि तय करेगा, मूल्य जो राशि तय करेगा, उसी पर किसान का धान लिया जाएगा। और हर किसान को जो 10 मन या 10 क्विंटल या 10 केजी भी बेचने के लिए होगा, उसको नगद भुगतान करने का हम प्रयास करेंगे। किसी का पक्ष में या किसी का मुंह देखली या जातिवाद पे कोई काम नहीं होगी। किसी को धान का राशि अगर 1 रुपया है तो उसका एक ही रुपया मिलेगा, नहीं कि उसको अकाउंट पे 10 रुपया देने का हम काम करेंगे। निस्वार्थ भाव से किसान मजदूर के लिए हित में हम सदैव समर्पित रहेंगे। किसान लोग से भी कुछ लोग को ये जानकारी दिया जा रहा है कि वो तो सरपंच पद पे रहे हैं, पैक्स पे आ रहे हैं, वो दबंग हैं, वो किस तरह से चलाएंगे, तरह तरह का भी सुनने को मिला कि वो क्या चलाएगा, वो तो दबंग है, लूट लेगा, वो इसको गबन कर देगा, ब्लैक लिस्टेड कर देगा। ऐसा भी अफवाह आपके बारे में सुनने को मिला। अब वो आपके सपोर्ट में है या आपके विरोध में है, ये तो खुल करके वो लोग जानकारी हमको नहीं दिया इस विषय में। देखिए, पंचायत तो एक छोटा सा 5 गांव का पंचायत हो, किसी में 4 गांव या 5 गांव, 6 गांव, 7 गांव, 8 गांव का पंचायत होता है। दबंग का जो नाम दे रहा है वो हमारे घोर विरोधी हैं। और इस बात को हम यहीं पे जो हमको दबंग प्रवृत्ति से देख रहे हैं, उनको इसी पंचायत में जीवन या मरण करना है या रहना है। वो देख चुके हैं कि सरपंच का कोई जैसे कि सरकार के तरफ से न तो फंड मिलता है और नहीं तो कोई सरकार के पास से जैसे कोई योजना है सरपंच के लिए। हम जितना सरपंच में निस्वार्थ भाव से सेवा किए हैं, किसी टाइम 24 घंटा जनता के सेवा में तैयार हैं, खड़े उतरे हैं। ना कि मेरे पास कोई आवेदन दिया है, ना कि मेरे पास कोई दरवाजे पे आया है, टेलीफोन से भी सूचना दिया है। हर संभव उसके लिए हम खाड़ रहे हैं। और जो हमें दबंग प्रवृत्ति के मानते हैं वो समाज के घोर निंदनीय व्यक्ति हैं। वो समाज को भटकाने का प्रयास करते हैं। वो समाज को जैसे कि जो न्यूनतम उच्च धारा पे चलना चाहिए उससे भटकाने का प्रयास करते हैं। ना तो हम दबंग थे और ना तो दबंग हम हैं। कोई भी अगर दबंग रहते तो हम 2016 से 2021 तक ही सरपंच रहते, ना कि 21 से
26 तक सरपंच पद हमको मिलता अगर दबंग रहते तो। ना तो हम किसी को नून रोटी देते हैं, ना तो किसी को हम जैसे परवस्ती चला रहे हैं, ना तो मेरे पंचायत में कोई खड़कोला में बसा हुआ है, ना तो किसी को हम दबाव बनाते हैं, ना तो एक पक्षीय जैसे किसी का फैसला किए हैं, ना तो किसी का एक पक्षीय बात सुनते हैं। जो दबंग प्रवृत्ति के हमको कह रहे हैं वो हमारे जैसे कि प्रतिपक्ष का नेता है, वो हमको जैसे कि दबाने का प्रयास करते हैं, नवयुवक संघ को और आगे आने वाले पीढ़ी को दबाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। अभी तो आपका चुनाव चिन्ह भी तो मिला नहीं है। नहीं, चुनाव चिन्ह तो नहीं मिला है। ठीक है, आपको जब मिल जाता है तो एक बार मैं फिर जनता के बीच में आऊँगा, आपका सपोर्टर और वोटर के बीच में आऊँगा और अपने दर्शक को मैं आने के बाद जानकारी दूंगा कि यहाँ से 2 उम्मीदवार हैं, कौन आगे चल रहे हैं, कौन पीछे चल रहे हैं, और जनता से ही जानकारी ही मिलेगा कि किनका विजय होने जा रहा है। जलपुरा मसौढ़ा गांव से, जलपुरा मसौढ़ा पंचायत से।